दोस्तों आखिरकार बिहार गवर्नमेंट द्वारा कास्ट सेंसर जारी कर दिया गया। इससे 2024 के लोकसभा इलेक्शन और बीजेपी पर इसका कितना असर पड़ेगा। और कई स्टेट का ये तो कहना कि हम भी जाति जनगणना करेंगे। इससे पहले कितने राज्यों ने जाति जनगणना की कोशिश की थी, पर ऐसा कौन सा कारण था जो सफल नहीं हुआ। आइए इस वीडियो में गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। अगर आज की युवा पीढ़ी जाति जनगणना को आज का ये मुद्दा या बात समझती तो ये एक भ्रम है। ये बात एक सदी से भी पुरानी है। सन 1881 से ही जाति जनगणना पर मंथन चलता आ रहा है। खुद सोच लीजिए कि तब से जब देश आज़ाद नहीं था और यहाँ ब्रिटानिया हुकूमत यानी अंग्रेजों का शासन था, तब से लेकर अब तक 6 बार जनगणना कराई जा चुकी है। भारत में पहली बार कास्ट सेंसस 1881 में हुई थी। तब से देश आज़ाद नहीं था और यहाँ अंग्रेजों का राज। उस वक्त भारत की आबादी आज की 1/4 से भी कम था, यानी 25 करोड़ थी। तब से हर 10 साल पर जाति जनगणना कराई जाने लगी और साल 1931 में आखिरी बार कास्ट सेंसस के आंकड़े जारी किए गए थे। सन 1941 में भी जाति जनगणना कराई गई। ये पूरी भी हुई, लेकिन उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वार चरम पर था, लिहाजा ये रिपोर्ट जारी ही नहीं हो पाई। आज़ादी के बाद 1951 में देश की जनगणना फिर से कराई गई और 1951 से 2011 तक हर बार की जनगणना में सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का डेटा दिया गया, लेकिन ओबीसी और दूसरे जातियों का डेटा नहीं दिया गया। एक समय था जब 2011 में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने जनगणना कराई थी। उस साल यानी 2011 की जनगणना भी जाति की आंकड़ा जुटाया गया था। सब कुछ तैयार था, लेकिन कुछ कारणों का हवाला देकर इसे पब्लिश यानी सार्वजनिक ही नहीं किया गया। कहा तो जाता है कि 2011 की जनगणना में करीब 34 करोड़ लोगों को बारे में मिली जानकारी ही गलत है। इसके बाद जब बीजेपी की एनडीए सरकार ने जाति जनगणना पर अपनी राय अलग रखी तो 2015 में कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धारमैया की सरकार ने अपने खर्च पर जाति जनगणना कराई, लेकिन संवैधानिक वजहों से इसका नाम सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सर्वेक्षण रखा गया। इसके लिए राज्य यानी कर्नाटक सरकार ने अपने खजाने से 162 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन इसे भी अब तक जारी नहीं किया गया है। अगर हम बिहार की बात करें तो इसकी कुल पॉपुलेशन 13,07,25,000 है। इसमें बिहार के बाहर रहने वाले करीब 53,72,000 अस्थायी प्रवासी भी है, यानी बिहार की सीमा में रहने वाले लोगों की संख्या 12,53,00,000 है। टोटल पॉपुलेशन में बैकवर्ड कास्ट ओबीसी की संख्या 3,54,63,000 है, यानी 27.12%। एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट ईबीसी की पॉपुलेशन है 4,70,80,000, यानी 36%। शेड्यूल कास्ट यानी दलित समुदाय की आबादी 2,56,89,000 है, माने 19.65%। शेड्यूल ट्राइब यानी आदिवासी की आबादी 21,99,000 है, माने 1.68%। अपर कास्ट की आबादी है 2,02,91,000, यानी 15.52%। बिहार में रिलीजन के भी कितने लोग हैं इसका भी डेटा सामने आया है। हिंदुओं की पॉपुलेशन 10,71,92,000 बताई गई, यानी कि 81.99%। वहीं मुसलमानों की पॉपुलेशन 2,31,49,000 है, यानी 17.70%। और बौद्ध 1,11,000 यानी 0.08%। ईसाई की पॉपुलेशन है 75,000, यानी कि 0.05%। कास्ट सेंसस के नतीजे सामने आने के बाद इस मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीति तेज होती नजर आ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई ऐसे दल के नेता हैं जो लगातार जाति जनगणना की मांग करते रहे हैं। अब आने वाले 2024 के चुनाव के पहले कहीं जाति का जनगणना का मुद्दा भाजपा सरकार के लिए मुसीबत पैदा न करे, इसलिए भाजपा अपनी रणनीति के साथ इस मुद्दे को निपटाने के लिए आगे बढ़ने की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव में पार्टी को इसका उल्टा नुकसान न हो और जातिगत जनगणना के मुद्दों पर उत्तर प्रदेश में राजनीति को गर्म न होने देना इस वक्त सत्तारूढ़ी पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती नजर आती है। दरअसल उत्तर प्रदेश में इसकी काट के तौर पर बीजेपी गरीब कल्याण की एजेंडे को रफ्तार देते हुए आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा अगले साल जनवरी में राम मंदिर के भव्य उद्घाटन के साथ ही संस्कृत राष्ट्रवाद और हिंदुओं के मुद्दे पर बीजेपी आगे होती नजर आएगी। दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।